श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, जो व्यक्ति अपने पूजा मंदिर में 5 काम चुपचाप कर लेता है वो जीवन में भूखा नहीं सोता है। उसके घर में हमेशा धन की बारिश होती है। अगर आप अपने मंदिर में 5 काम प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां चुटकियों में कब दूर हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके ऊपर होने लगती है। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ पूजन के समय आप 5 काम अवश्य करें। दोस्तों, पूजा घर हर घर में लगभग पाया जाता है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में पूजा घर ना हो। अगर आपके घर भी होगा और आप अपनी मर्जी से पूजा करते हैं तो आप ऐसा ना करें। आप अपने घर में इन 5 कार्यों को रोजाना करके देख लें, आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको वो जानकारी प्राप्त होगी, आप उस गलती को करने से बच जाएंगे जो आप प्रतिदिन अपने पूजा घर में करते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से पूजा की तो आपके घर का लड़ाई झगड़ा तो समाप्त होगा, आपके घर में धन भी तेजी से आएगा। देखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है दीपक। दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ मान्य नहीं होता है। शास्त्रों में दीपक का बहुत ही महत्व बताया गया है। जैसे पहले डाकघर में जो भी लेटर डाल देते थे और वो जिस नाम पते से आप डालते थे उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता था। उसी प्रकार एकमात्र दीपक जलाकर हम अपने इष्ट देव तक अपनी पूजा को पहुंचा देते हैं, अपनी इच्छा को पहुंचा देते हैं। जब हम हवन इत्यादि करते हैं और जिस मंत्र के साथ हवन सामग्री जिस देवता का नाम ले करके डालते हैं, हमारी पूजा उसी देवी देवता तक पहुंच जाती है। इसलिए पूजा में दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। हवन यज्ञ का छोटा सा स्वरूप होता है दीपक। अगर आप दीपक जलाते हैं तभी आपकी पूजा सफल होती है। वैसे दीपक तो हर कोई जलाता है, परंतु आप ये कहेंगे कि ये कौन सी खास नई बात है। नई बात ये है कि दीपक अगर आप जलाते हैं तो आप प्रतिदिन एक गलती अवश्य करते होंगे। दीपक को प्रतिदिन साफ करके उसको शुद्ध गंगाजल छिड़क करके ही दीपक जलाना चाहिए। भले ही आपने रात्रि के समय दीपक को साफ किया है और दूसरे दिन आप उसमें उसी तरीके से दीपक ना जलाएं, उसमें पहले गंगाजल डालकर या उसे पवित्र शुद्ध जल से धो करके ही आप दीपक जलाएं। ये गलती आपको नहीं करनी है, तभी आपको दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। दीपक में आपको गंधक पुष्प अवश्य समर्पित करना है। ध्यान रहे, दीपक में आपको गंधक पुष्प अवश्य समर्पित करना है, तभी दीपक आपको जलाना है, तभी आपकी जो पूजा है आपके देवी देवता तक पहुंच पाएगी। क्योंकि ये देवता है, जो गंधक पुष्प है वो देवता है। तो आप गंधक पुष्प डालते हैं तो आपकी पूजा सार्थक हो जाती है। चाहे तिल का, सरसों के तेल का दीपक क्यों ना हो, घी का जलाओ, कुछ भी जलाओ, पर गंधक पुष्प उसमें अवश्य ही डालना चाहिए। भले ही आप अगरबत्ती जलाओ अपने पूजा मंदिर में, अगर दीपक नहीं जला पाते तो आप अगरबत्ती जलाओ, यानी अग्नि का छोटा सा स्वरूप आपके पूजा मंदिर में अवश्य होना चाहिए। अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, कुछ भी हो, आपके पूजा मंदिर में अवश्य ही जलनी चाहिए, तभी आपको पूजा करनी है। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि दीपक धूप तो कभी कभार जला देते हैं, परंतु एक गलती सबसे बड़ी ये होती है कि जल का पात्र नहीं रखते हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 99% लोग ऐसे होंगे जो दीपक तो जलाते हैं परंतु पूजा के समय जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आप इस गलती को करने से बचें। पूजा करते समय जल का पात्र पूजा मंदिर में अवश्य ही रखें। जल का पात्र नहीं रखते हैं तो अग्नि जल साक्षात देवता होते हैं, आपकी पूजा सफल नहीं होती है, क्योंकि एकमात्र अग्नि और साक्षात देवता होते हैं जो बताते हैं कि आपने पूजा की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा मान्य नहीं होती है। इनसे आपकी पूजा सफल हो जाती है। जब आप अग्नि और जल रखते हैं तो इनसे आपकी पूजा सफल हो जाती है। जब भी घर में पूजा करें तो आसन अवश्य ही डालना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आसन डालकर पूजा नहीं करते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। परंतु आपको बताऊं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये गलती आप करना छोड़ दें। अगर आप ये गलती करते आ रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद ये गलती छोड़ दें। आसन डालकर ही आपको
पूजा करनी है। आसन डालने से भगवान सुनिश्चित हो जाते हैं, यानी कि उनको आपके सामने जब आप पूजा करेंगे तो उनको आपके सामने रहना ही पड़ेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते हैं और आपकी प्रार्थना को सुनना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप आसन अवश्य डालें, साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी भोग आपसे बन सके उस भोग को भगवान को अवश्य लगाएं। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उनको जरूरी नहीं कि आप 56 भोग लगाएं, जो भी रूखा सूखा आपके घर में हो उसका भोग भी लगाते हैं, उसको वे स्वीकार कर लेते हैं। इससे भगवान आपका भाव देखते हैं और आप जो भोग देते हैं वो उनको आपको 2 गुना करके देते हैं, यानी जो भी आप भगवान को भोजन कराओगे, भोग लगाओगे, उसका 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा और 2 गुना आपको कहीं न कहीं से वो मिल ही जाता है। साथ ही अपने मंदिर में खुशबू अवश्य लगानी चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में मंदिर है तो आपको अपने मंदिर को खुशबूमय अवश्य बनाना चाहिए, मंदिर महकता हुआ होना चाहिए, मंदिर में खुशबू अवश्य आनी चाहिए। इसके लिए आपको इत्र का प्रयोग प्रतिदिन पूजा में अवश्य रखना चाहिए, यानी इत्र अवश्य छिड़कना चाहिए। जितनी अच्छी खुशबू आपके मंदिर से आएगी उतना ही आपका जीवन महक उठेगा। इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, अपने मंदिर में इत्र अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, ये 5 काम अगर आप प्रतिदिन अपने मंदिर में करते हैं तो समझो आपके घर में धन दौलत, खुशियां, सुख समृद्धि, व्यापार में उन्नति, नौकरी में पदोन्नति, ये सारी चीजें करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी ये सभी सामग्री, ये सभी कार्य आपके संपन्न होकर ही रहेंगे। देखिए, 5 चीजें दोबारा से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर सही से समझ नहीं आई है तो दोबारा से नोट कर लें कौन कौन सी है 5 चीजें। पहला, दीपक जलाना है, दूसरा इत्र छिड़कना है, तीसरा आसन बिछाना है, चौथा भोग लगाना है और 5वां 1 लोटा जल रखना है। 5 चीजें बड़े काम की हैं, 5 कार्य बहुत ही काम के हैं। 5 कार्य अवश्य ही पूजा करते समय आपको करने हैं। फिर देखना, आप अपनी खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे और आपके जीवन में चमत्कार होकर ही रहेगा। आपके अच्छे अच्छे कार्य जो कि आज तक बन नहीं रहे थे वो भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी 5 कार्य मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप अपने पूजा मंदिर में अवश्य ही करेंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की कृपा के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम भी अवश्य लिखना है। इससे क्या होता है, आपके मुख से नाम जप होता है, यानी भगवान का नाम स्मरण हो जाता है और जो दूसरे लोग आपके कमेंट को देखते हैं तो आपके कमेंट को देखने के बाद उनके मुख से कहीं न कहीं वो नाम स्मरण हो जाता है, तो इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।